नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गर्मियों से होने वाली सबसे गंभीर बीमारी के बारे में, जिसका नाम सन स्ट्रोक है। सन स्ट्रोक को हीट स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आम बोलचाल की भाषा में देहातों में लोग इसे लू लगना बोलते हैं। इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि सन स्ट्रोक क्या होता है, इससे बचने के लिए कौन कौन सा उपाय करना चाहिए, इसमें अगर सन स्ट्रोक किसी को हो जाता है तो क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसका कारण होता है, और लास्ट में बात करेंगे डॉक्टर द्वारा इसका क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। इसी के बारे में आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन स्ट्रोक के बारे में, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में लू लगना बोलते हैं। अभी जो गर्मियों का मौसम चल रहा है, काफ़ी तेज़ गर्मी हो रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, खेतों में जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लू लग जाता है, यानी सन स्ट्रोक के चपेट में आ जाते हैं। इस समय इनके बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वह 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। इसमें फीवर की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, सन स्ट्रोक की वजह से आपकी बॉडी हीट हो जाती है। ठीक है, यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अगर इसका इलाज टाइम से नहीं किया जाए तो पेशेंट का इसमें जान भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन स्ट्रोक के कॉजेज़ के बारे में, इसके कारण के बारे में, किस किस कारण से सन स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो कारण है वो है हाई टेम्परेचर, यानी अधिक टेम्परेचर में जाने की वजह से आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है वो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको सन स्ट्रोक हो सकते हैं। ठीक है, यानी लू लग सकते हैं। इसके अलावा हेवी वर्क अंडर सनलाइट, यानी धूप में काम करने की वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हीट, यानी डायरेक्ट आप हीट के कांटेक्ट में आते हैं, उसके वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। इसके अलावा कम पानी पीने की वजह से भी आपको लू लग सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाता है तो क्या क्या इसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी जो बॉडी की टेम्परेचर होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि 100 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाती है। इसके अलावा नोज़िया वोमिटिंग, यानी नोज़िया वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, जी में चलाता है। इसके अलावा रेड स्किन, जो स्किन होती है, स्किन जो होती है रेड हो जाती है। इसके अलावा वीकनेस, काफ़ी कमजोरी फील होता है, चक्कर जैसा होने लगता है। इसके अलावा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, यानी जो हार्ट रेट होती है वो सन स्ट्रोक के कांटेक्ट में आने से जो हार्ट रेट होती है वह इंक्रीज होती है, यानी बढ़ जाती है। इसके अलावा इंक्रीज इन ब्रीथिंग, जो सांस लेने की दर होती है वो भी बहुत तेज़ बढ़ जाती है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लगती है। इसके अलावा कन्फ्यूज़न होने लगता है। इसके अलावा सीजर एंड कोमा, यानी कभी कभी झटके भी आते हैं और कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि कोमा में भी चले जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट बेहोश भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रिवेंशन के बारे में बात कर लें, प्रिवेंशन ऑफ सन स्ट्रोक। तो सबसे पहले प्रिवेंशन में क्या करना है, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल को अवॉइड करें, अल्कोहल को नहीं लेना है। इसके अलावा हल्के कपड़े पहने। इसके अलावा वियर कैप, यानी अगर आप बाहर निकल रहे हैं धूप में तो आपको कैप लगा के निकलना है ताकि आपको सन स्ट्रोक से बच सके। इसके अलावा लिमिट आउटडोर टाइम, यानी बाहर कम से कम निकले। इसके अलावा ड्रिंक मोर वाटर, यानी पानी का ज़्यादा सेवन करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। ठीक है, ताकि आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो, तो पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा पीना है। इसके अलावा लिमिटेड डाइट में कम खाना खाएं। बात कर लेते हैं कि अगर खाना में खाएं भी तो क्या खाएं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि खाना में सन स्ट्रोक जब होता है तो खाना में क्या दिया जाता है पेशेंट को, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या खिला सकते हैं। तरबूज खिला सकते हैं। इसके अलावा आम की जो कच्ची आम होती है ना, कच्ची आम के जूस बना के पिला सकते हैं, क्योंकि ये कच्ची आम जो होती है बहुत आपको फ़ायदा करती है सन स्ट्रोक में। ठीक है, इसके अलावा कोकोनट वाटर दे सकते हैं, जो नारियल पानी होती है वो पिला सकते हैं। इसके अलावा नींबू पानी दे सकते हैं, नींबू पानी भी पिला सकते हैं। इसके अलावा अंगूर जो होता है, अंगूर भी खिला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें सन स्ट्रोक में खिलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर द्वारा क्या क्या इसकी ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहले हम बात करें तो जिन व्यक्तियों को लू लगा है, यानी जिन व्यक्तियों को सन स्ट्रोक हुआ है, सबसे पहले उनके पैर को थोड़ा सा ऊपर करें, यानी इस पोजीशन में करें कि थोड़ा सा ऊपर पैर करें, ताकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है अच्छे तरह से हो पाए। जहां हवा लग रहा है उस कमरे में लेकर जाएं। इसके अलावा एसी अगर फ़ैन है तो एसी और फैन चला दें, ताकि उनका बॉडी का जो टेम्परेचर है जो कुछ कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश नहीं है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश करें। अगर पेशेंट बेहोश है तो उसको पानी बिल्कुल नहीं देना है। इसके अलावा कोल्ड कंप्रेशन करना होता है, यानी ठंडे पानी से बॉडी को पूरा धोया जाता है, पोंछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बाल्टी में पानी ले सकते हैं, एक टब जो होता है टब में पानी लेकर उसमें एक टॉवेल डालकर टॉवेल को भिगाकर उसके बाद पूरे उसके बॉडी को पोंछना है। ठीक है, पेशेंट के बॉडी को पूरा पोंछना है ताकि टेम्परेचर कम हो सके। इसके बाद इसमें बीपी देखेंगे पेशेंट का,
पल्स देखेंगे, अगर पेशेंट का देखेंगे डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके अलावा इसके बाद उनको कुछ IV फ्लूइड्स लगाया जाता है, जैसे कि RL, DNS, NS आप लगा सकते हैं। इसके साथ MBI डाल के आप चला सकते हैं। पेशेंट को काफ़ी कमजोरी फील हो रहा है, पेशेंट को चक्कर आ रहा है, पेशेंट का BP कम है, तो उसके लिए आप RL लगा सकते हैं। RL लगा के उसमें MBI डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर होता है कि BP लो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से BP लो हो जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से BP लो हो जाते हैं। अगर पेशेंट को सीजर आ रहा है तो उसके लिए आप क्लोनाजेपाम 0.5 mg की टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ नहीं देना है। तो इसमें PCM यानी पैरासीटामोल टैबलेट नहीं देना है, क्योंकि यह जो फीवर की वजह से नहीं हुआ है बॉडी का टेम्परेचर हाई, क्योंकि यह सनस्ट्रोक के कॉन्टेक्ट में आने से हुआ है, तो इसमें PCM यानी पैरासीटामोल नहीं देना है। इसके अलावा एस्प्रिन टैबलेट नहीं देना है, इसके अलावा आइबुप्रोफेन टैबलेट नहीं देना है। इन सभी को अवॉइड करना है, ठीक है दोस्तों। जितना भी आपको जानकारी बताए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।